स्थिति अब ये है कि धीरे धीरे जो शेयर बाजार है वो अब धड़ाम हो रहा है। क्या लगता है कि 91 वाले दौर जो हुआ था, जिस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, बचा लिया था देश को, क्या लगता है अब हैंडल हो पाएगा? और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना है, विश्व में मेरा डंका बज रहा है, जबकि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आय कम होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? फायदा हमेशा उद्योगपतियों का होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों को होता है। देश कर्जे पे कर्जा लदा जा रहा है। 2,25,000 करोड़ रुपया शायद इस समय देश पे कर्जा है। अब बताइए कि कर्जा से देश करा रहा है और प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना और विश्व में डंका बज रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदा स्थिति में अगर आर्थिक व्यवस्था की बात कर ली जाए तो तमाम राजनीतिक गलियारों की बात की जाए या तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स है वो यही बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आर्थिक मंदी देश पर हावी होती जा रही है। बात किया जाए शेयर बाज़ार की तो शेयर बाज़ार धीरे धीरे गिरता है और दूसरी तरफ तमाम वीडियोस वायरल होती हैं कि प्रधानमंत्री शेर के साथ में खेल रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं और तस्वीरें खींचने के लिए पहुंच रहे हैं। 1992 का दौर याद दिलाऊंगा तो हर्षद मेहता की बात होती है और उस समय तमाम घोटालों में उनके नाम आते हैं और आर्थिक मंदी की तरफ देश बढ़ता है, जिसको प्रधानमंत्री मौजूदा समय कांग्रेस के कार्यकाल में रहे पिछले 2 दशकों से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह संभालते हैं, क्योंकि उस समय वित्त मंत्री थे। और क्या कुछ माहौल है इस समय आर्थिक मंदी को लेकर के, क्या सोचते हैं लोग? हम हैं लोगों के बीच में और बात करते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। आर्थिक मंदी की बात हो रही है, शेयर बाजार धीरे धीरे लुढ़क रहा है, इस तरीके की चर्चाएं हैं। प्रधानमंत्री शेर के साथ में खेल रहे हैं। 1992 का दौर था जिस समय मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे, संभाल लिया। आगे की स्थिति क्या देखते हैं एनडीए कार्यकाल में या भाजपा कार्यकाल में? देखिए, अभी सेबी की जो प्रमुख हैं बुच जी, उन पे FIR के आदेश दिए गए हैं मुंबई से। हाँ, मुंबई से। और हम देख रहे हैं कि ये 21 साल बाद इतना भयानक गिरा हुआ है। और इसमें जो एक अपर क्लास का व्यक्ति है, पूंजीपति आदमी है, उसने सारे जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास का जो, तो कहीं ना कहीं ये जो निचले पायदान के लोग थे जिन्होंने शेयर बाज़ार में आने का प्रवेश किया, तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि आने वाले समय में इससे एक बड़ी क्रांति हो सकती है। तो उस क्रांति को तोड़ने के लिए इन्होंने पहले स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद में जब आदमी खरीद लेता तो फिर उसको डाउन करके उसको मजबूरन बेच के अपना लॉस करना पड़ता है। तो अभी मैं देख रहा था कि इस 5 महीने में, इधर विगत 5 महीने में लगभग 92 करोड़ रुपए का जो है लॉस हुआ है। 92 करोड़ रुपए किसका डूबा है ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हर तरीके से लोगों को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या लगता है ये जो आर्थिक मंदी का जो दौर जो दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, सभी चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी संभाल पाएंगे? लगता है प्रधानमंत्री जी उन्होंने खुद कहा कि आइए शेयर बाजार में आइए, प्रवेश है आपका, स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को शेयर मार्केट का कोई आइडिया नहीं ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है ना। उनको अगर जानकारी होता तो उनको आह्वान करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आह्वान किया, युवा गए, उन्होंने खरीदा, उसके बाद में फिर उसको धड़ाम से नीचे गिरा के सारा पैसा बर्बाद कर दिया, युवाओं को विकलांग बना दिया आर्थिक तौर पे। देश की जो वित्त मंत्री हैं वो साइलेंट क्यों है इस समय? यही कारण है, यही कारण है, सबकी बंदर बाट बराबर की है। क्या हो सकता है? आने वाले समय में बड़ी त्राही होगी चीज़ों के लिए। करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या है कि पढ़ाई चल रही है? अध्ययन कर रहा हूँ, शोध छात्र हूँ। शोध छात्र हैं। देखिए, काफ़ी अच्छी बात की है और काफ़ी कुछ समझा दिया आपके साथी ने। प्रधानमंत्री मोदी जिस समय शेयर गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रही है, उस समय शेर के साथ में खेल रहे हैं। आप लोग ज़मीनी स्तर पर क्या सोचते हैं शेयर बाज़ार के बारे में और जो वित्तीय स्थिति उसके बारे में? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं है, न ज्ञान है इस बारे में। वित्त मंत्री भी उसी तरह से हैं कि देश की स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है 56 इंच का सीना है और हमारा विश्व में डंका बज रहा है, यानी अपने आप डंका बज रहा है। आप देख लीजिए, अगर हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी होती तो अमेरिका हथकड़ी जो है लगा के हाथों में और पैरों में बेड़ियां लगा के नहीं भेजता। हम अगर बयान भी आ गया कि अब 100% टैरिफ लिया जाएगा।
सारा कुछ यहाँ तक की कह रहे हैं कि और जो है टैरिफ का 44 करोड़ रुपए की बात शायद आई है कि इतना लेके तब जो है वो किया जाएगा, वहाँ का निवासी बनाया जाएगा। तो ये हालत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 56 इंच का सीना है, विश्व में मेरा डंका बज रहा है, जबकि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति आय कम होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। कुछ अमीर कुछ पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं। इस तरह की देश में खाई बढ़ रही है। और जो अभी शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आह्वान किया, जो ये शोध छात्र बच्चा पीएचडी कर रहा है, उसने जब ये कहा है तो ये समझ जाइए कि अभी हमारे गरीब जनता को कोई जानकारी नहीं है। केवल पढ़े लिखे लोग जो हैं, थोड़ा शिक्षित हैं, उनको जानकारी है कि हमारा पैसा डूब चुका है। वो पैसा किसका डूबा है? वो गरीबों मजलूमों का पैसा डूबा है। अमीर तो और अमीर होता जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश की जनता पर रहम करिए कि इनका जो है पैसा क्यों डुबवा रहे हैं। आप ही ने ही कहा था कि शेयर बाजार में आइए, तो शेयर बाजार में जनता गई और एक बैग धड़ाम से गिरा दिए आप। तो ये फायदा किसका हो रहा है? ये जनता देख रही है और जनता जान रही है। आप तो कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, लोग जो है मुझे अपमानित कर रहे हैं। हम लोग तो आपको सम्मान देने का काम किए, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठाए, पिछड़े और दलितों ने जमकर वोट किया। आप पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार में है, उसके बाद भी हम जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। और ये देश कर्जे पे कर्जा लदा जा रहा है। 2,25,000 करोड़ रुपया शायद इस समय देश पे कर्जा है। अब बताइए कि कर्जा से देश करा रहा है और प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना और विश्व में डंका बज रहा है। तो कैसे हम विश्वास करें प्रधानमंत्री जी पे कि जब प्रति व्यक्ति आय घट रही है, कमाई कम हो रही है, तो कैसे देश ऊंचाइयों पे जाएगा? कैसे देश विकसित भारत और विकसित राष्ट्र बनेगा? काफ़ी नाराज होते हैं आपके साथी। मोदी जी का डंका बज रहा है। भले ट्रंप महोदय बड़े अच्छे मित्र हैं, 100% टैरिफ की मांग कर ले, लेकिन 56 इंच का सीना वैसे का वैसा ही है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि ये हथकड़ी लगा के आने वाले लोग कौन हैं, जो ये बार बार चिल्ला रहे हैं हथकड़ी लगा के। इन्हीं लोगों जैसे चोर उचक्के और दलाल हैं जिनको वहाँ से भेजा जा रहा हथकड़ी लगा करके। ये कौन आते हैं? जो गलत तरीके से गए हमारे देश में भी, रास्ते से गए। हमारे देश में भी अगर कोई गलत तरीके से आता है तो उसको निष्कासित करने का अधिकार देश की सरकार को है। तो अगर किसी भी तरीके से, और रही बात मोदी जी की, जो कहते हैं गरीब होता जा रहा है, क्यों नहीं होगा? मोदी जी कहते हैं, राजीव गांधी कहते थे कि जब हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, पर मोदी जी डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं और 1 रुपया किसान के खाते में अगर डालते हैं तो 1 रुपया उसके खाते में पहुंचता है। ये बहुत गर्व का विषय है। तो देश विकास कर रहा है। एक सवाल और जी, तमाम सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि शेयर मार्केट धीरे धीरे धड़ाम हो रहा है और संभाल नहीं पा रहे वित्त मंत्री। इसी बात देखिए, शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो मार्केट का सिस्टम है, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। इस पे ये रूटीन वर्क है, इसमें कोई मंदी की स्थिति तो नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम विश्व के 5वां शक्ति बन चुके हैं और तीसरा बनने जा रहे हैं, आर्थिक शक्ति। बिल्कुल। तो देखिए, शक्ति बन गए और आप लोग हमेशा आरोप उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, शेरों से खेलना बंद करो, शेरों से खेलना बंद करो। देश के प्रधानमंत्री, शेरों की तरफ ध्यान दो, जो आखिरी पायदान पे पहुंच चुके हैं देश के शेर। ना शेर को तुमने जिंदा रखा और ना ही नोट को जिंदा रखा, और बड़ी शान से कहते हो कि विदेशी भारत की तरफ देख रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तानी निवेशकों को क्यों हाथ जोड़ रहे हो कि तुम आओ, जब तुम्हारे पास सारा विदेश निवेश के लिए तैयार है। अरे यार निर्लज झूठे प्रधानमंत्री, कुछ तो मर्यादा रखो सभ्यता की। अरे कितना झूठ परोसोगे? जब विदेश से आ रहा है निवेश तो अपने निवेशकों के आगे, हिंदुस्तानी के आगे क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा है तुम्हें प्रधानमंत्री? अच्छा, एक सवाल 100% अब टैरिफ की मांग हो रही है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप से अच्छी मित्रता है, बात होती है कि अमेरिका से बहुत घनी मित्रता है भारत के प्रधानमंत्री के, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की स्थिति, और तमाम जो चैनल्स हैं वो चला रहे हैं कि अब जो शेयर बाज़ार है वो धीरे धीरे धड़ाम हो रहा है और 5 से 6 महीने में अब ये स्थिति बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो जो दौर था 1991 वाला, जिस समय मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, संभाल लिया था,
हर्षद मेहता का जब कांड हुआ था, उस समय जब आर्थिक मंदी वाला जब घोटाला जब खुला था, तो क्या सोचते हैं कि संभाल लिया जाएगा या मामला गड़बड़ा रहा? देखिए, टैरिफ की जहाँ तक बात है कि जो चीन को 10% था उसको बढ़ा के जो है 20% कर दिया गया है, यूक्रेन पे 25% का लगाया है, और नरेंद्र मोदी को तो ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है कि तुम इतने बड़े देश हो कि 70-75% तुम पे टैरिफ लगाते हो, हम तुम पे 100 लगाएंगे। और ये कारण सिर्फ इसका इसलिए हुआ है कि ये देश भर में जो हिंदू मुस्लिम की नफरत बांटता है, बटोगे कटोगे, जो ये देश तोड़ने की बात करता है, मेरे ख्याल से सारे देश इसको अब सीरियसली उसको ले रहे हैं और अब उसको बताएंगे कि तुम्हें अब कहाँ हम कैसे तुम्हें सबक सिखाएंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद जो निवेशक थे, जो भारत में जो निवेश कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं चाइना की तरफ भाग रहे हैं। नुकसान बड़ा दिखाई दे रहा है। स्थिति अब ये है कि धीरे धीरे जो शेयर बाजार है वो अब धड़ाम हो रहा है। क्या लगता है कि 91 वाले दौर जो हुआ था, जिस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, बचा लिया था देश को, क्या लगता है अब हैंडल हो पाएगा? देखिए, आपदा में सुविधा की बात है, ये सरकार रोज़ कोई ना कोई प्रैक्टिकल करती रहती है, लेकिन हमारा जो आकलन है और जो हमारी अपनी समझदारी है भारत की इकनॉमी को लेकर के, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दलाल पथ और उद्योगपतियों और सरकार का खेल होता है। जैसे आप देखें कि शेयर के दाम बहुत बढ़ा दिए गए थे, शेयर बेचना था अडानी और तमाम ग्रुप के, तो उसमें निवेशकों, छोटे छोटे निवेशकों ने खूब पैसा लगा दिया और शेयर बाज़ार में ख़त्म हो गया। जो उद्योगपतियों के शेयर थे वो कम हो गए। अब उनको उस शेयर को पुनः वापस लेने के लिए दाम का गिराया जाना ज़रूरी है। जैसे जैसे दाम गिरता जाएगा तो जो छोटे निवेशक हैं, भागे भूत की लंगोटी भली जैसे सिद्धांत पर जाते हुए अपने शेयर को बेच करके जो पैसा और ना डूब जाए, इस डर से वो अपना बेच देंगे शेयर। और ज़्यादा नहीं, 15 दिन का और इंतजार करिए। 15 दिन के बाद इन शेयरों में ऐसी ही बूम आएगी, ऐसी बूम आएगी कि जिस तरीके से ये गिरा है उसी तरीके से बाढ़ का पानी जैसे 1 मिनट में 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 2 फीट बढ़ जाता है, इसी प्रकार से शेयर में बूम आएगा। और फिर यही छोटे निवेशक, फिर वही अडानी, अंबानी और अन्य लोगों के शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी आप देखिए कि मोदी जी गए थे सफारी में, लायन सफारी में, और इन्होंने बंतारा नामक एक कंपनी बनाई हुई है अंबानी बंधु ने, जिनको ठेका दे दिया गया है कि वो शेरों की गिनती करेंगे, उनका रखरखाव रखेंगे, हाथियों का रखरखाव रखेंगे। और अब जैसे इस पैसा यहाँ आना होगा वैसे शेयर बूम हो जाएगा। मोदी जी प्रचार में लग गए हैं। निश्चित तौर पर आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने शेयर को बचाए रखिए, उद्योगपतियों को वापस मत करिए। इसमें फायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है? फायदा हमेशा उद्योगपतियों का होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों को होता है। सीधी बात है। कौन इसमें पैसा, छोटे निवेशक का क्या पैसा है? उसको तो उसके शेयर के हिसाब से लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। अगर हमने 100 रुपये लगाया तो लाभांश 1 पैसा मिल जाएगा हमको। लेकिन हमारे बिजनेस से पूरा साल वो कर रहा है ना, साल में 2 ही बार तो हमें लाभांश देना है उसे। इसका इंतजार हो रहा है। बस चूरन पकड़ा दिया गया है। जो छोटे निवेशक हैं उनको दिल थाम के बैठे रहना चाहिए। अपने शेयर को बेच करके बड़े लोगों को मत दीजिए बैठे रहिए दिल थाम करके। कहाँ जाएंगे ये? आएंगे, लौट करके आएंगे और आप 10 गुने पर बेचेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है, ग्राउंड स्तर पर अब लोग शेयर मार्केट के बारे में समझ रहे हैं। स्थिति आप क्या देख रहे हैं जो मौजूदा चल रही है? देखिए सर, शेयर मार्केट में जो छोटे व्यापारी हैं वो कभी नहीं जानते थे कि शेयर मार्केट होता क्या है। जी। मोदी जी ने स्पेशल प्रचार करके कि बोले कि पैसा डालो, ठगने के लिए। बात समझिए, जैसे कि एक मार्केट में 4 मदारी आ जाते हैं, उनके 2 भाई खड़े करके सबको लॉलीपॉप दे देते हैं और सब जनता पैसा लगा देती है। इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट में पूरे देश के छोटे छोटे व्यापारी को पैसा लगावा दिए। जब पैसा आ गया ढेर सारा, एकाएक नीचे ला दिए बड़े व्यापारी लोग, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है, उनको हाई लगे कि इतना पैसा जो भर लिए, जितना पैसा है वही दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गरीबों के पैसा लगा दी शेयर मार्केट के मानवर जी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, छोटी से चाल यहीं आपके शेयर मार्केट से लेके यहीं जिला गाजियाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में, शेयर मार्केट से पहले इनको बड़े व्यापारी लोग के जो
जो बड़े व्यापारी लोग हैं उनको मालूम हो गया था, पूरे मार्केट ने बंद करवा दिए थे। एक सवाल कर लेते हैं, दलाल स्ट्रीट मुंबई में जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है उस पर कब्जा किसका होने वाला है, क्या देख रहे हैं, क्या किसको लाभ पहुंच रहे हैं? सर ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये इतने स्तर पे आ गए हैं कि गरीबों को खून जो चमड़ी बची थी ना वो शेयर मार्केट के द्वारा ले लिए। अब बचे हमारे जो बेचारे शेयर बचे हैं, मोदी जी आजकल उसको सौदा करने वाले, देखना उसको साथ खेल रहे हैं, उसको भी सौदा बड़े जल्दी करने वाले हैं मानवर जी। तो ये देख रहे हैं जमीनी स्तर पर जो शेयर मार्केट है उसकी बात हो रही थी, जो आर्थिक स्थिति जो देश की है, तमाम जो आप देख रहे हैं जो गतिविधियां जो सोशल मीडिया पर चल रही है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थिति है उस पर तमाम सवाल अब खड़े होने लगे हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी और ज़मीनी स्तर पर जो माहौल था वो मैंने आपको दिखाया। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आप क्या कुछ सोचते हैं, और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।